दोस्तों, अगर आप भी ई श्रम कार्ड धारक हैं और आपका भी ई श्रम कार्ड बन चुका है, तो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाने वाली सारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आपको उसकी केवाईसी कराना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीएससी सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फ़ोन की और कंप्यूटर की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप खुद से ही घर बैठे ही अपने फ़ोन से ई श्रम कार्ड की केवाईसी किस तरह से कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो पसंद आए और काम का लगे तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। आपको सबसे पहले अपने फ़ोन का या कंप्यूटर का जो भी आप डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उसका क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको सर्च बार में सर्च करना है ई श्रम। ई श्रम सर्च करने के बाद जो पहला लिंक आएगा ई श्रम होम करके, वही ई श्रम की ऑफिशियल वेबसाइट होगी जो कि e-shram.gov.in है। तो आपको क्या करना है, इसी वेबसाइट के इस वाले लिंक में क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ गया है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। तो आपको क्या करना है, गो टू मेन पेज, ये सबसे नीचे जो हाईलाइट हो रहा है इसी में आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम ई श्रम कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुके हैं। तो अगर आपका ई श्रम कार्ड नहीं बना है, आप ई श्रम कार्ड बनाना चाहते हैं, तो आपको रजिस्टर ऑन ई श्रम इसमें क्लिक करना है। लेकिन आपका ई श्रम कार्ड बन चुका है और आपको उसमें केवाईसी करनी है, ई श्रम कार्ड में रजिस्टर्ड हैं तो आपको लॉगिन करना है। और ई श्रम कार्ड को बनाते कैसे हैं, उसकी प्रोसेस क्या रहती है, इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो आपको केवाईसी करनी है तो आपको लॉगिन वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा जो कि आधार कार्ड से लिंक किया हुआ है। और आपको अगर पता नहीं है कि आपके आधार कार्ड से कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है तो उसका भी वीडियो मैंने बनाया है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद ये जो कैप्चा कोड है, सेम ऐसा ही कैप्चा कोड आपको यहाँ पे फिल करना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है, आपको इसी में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके नंबर पर एक 8 अंकों की ओटीपी आएगी। आपको क्या करना है, वो ओटीपी वाले ऑप्शन पर फिल कर देना है। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करेंगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है दोबारा से। यहाँ पर आपसे आपका आधार नंबर पूछा जाएगा। आधार नंबर फिल करने के बाद आपको ओटीपी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आप सीएससी सेंटर चलाते हैं, साइबर कैफे चलाते हैं और आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस है या फिर आइरिस स्कैनर है तो आप इनमें से कोई ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप ओटीपी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके ये जो कैप्चा कोड है इसको सेम यहाँ पे फिल करके उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में दोबारा से ओटीपी भेजी जाएगी जो कि यहाँ पे आपके नंबर के लास्ट 4 अंक यहाँ पे दिखेंगे कि किस नंबर में ओटीपी गई है। तो आपको एंटर ओटीपी के सामने वाले ऑप्शन में ओटीपी फिल कर देनी है। उसके नीचे देखेंगे कैप्चा कोड लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर कैप्चा कोड फिल कर देना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद ये जो वैलिडेट का ऑप्शन है आपको इसी में क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है अपडेट ई केवाईसी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपका नाम आएगा जो कि हाईलाइट नहीं है। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, यहाँ पे आपका जेंडर आएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको यहाँ पे चेक मार्क नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे टिक नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। इसका मतलब ये है कि आई डू नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ ई श्रम, रिवोक माई आधार कंसेंट गिवन अर्लियर। तो इसका मतलब ये है कि आप आधार की यहाँ पे कंसेंट देते हैं, अपनी आधार की सहमति देते हैं कि आपका जो ई श्रम कार्ड है उसको कैंसिल कर दिया जाए। तो आपको यहाँ पे टिक बिल्कुल भी नहीं करना है, ये खाली ही छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ देखिए अपडेट ई केवाईसी इन्फॉर्मेशन लिखा है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। आप अपने ई श्रम कार्ड के आईडी में लॉगिन हो चुके हो तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ई श्रम कार्ड के अंतर्गत आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, सारे सुविधाओं के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे कोने में एक ऑप्शन दिख रहा होगा अपडेट प्रोफाइल का। हमें क्या करना है, ई श्रम कार्ड की केवाईसी करनी है तो हमें अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए कई तरह के ऑप्शन दिए गए हैं जिनको आपको अपडेट करना है। लेकिन अगर आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कोई चेंजेस हुआ है तो आपको उसको अपडेट कर लीजिए। आपके एड्रेस में कुछ चेंजेस हुए हैं, आप पहले कहीं और रहते थे अभी कहीं और रहते हैं, तो आप यहाँ पे चेंजेस कर दीजिए।
इसके अलावा आप एजुकेशन, पहले आपकी कुछ और थी जब आपने ई श्रम कार्ड बनाया था, अभी कुछ और हो गई है, आपने 1-2 क्लास और आगे जा चुके हैं और पढ़ चुके हैं, तो आप इसको अपडेट कर दीजिए। आप ऑक्यूपेशन आपने चेंज कर दिया है, आपने जो स्किल्स है वो चेंज कर दी है। पहले आप कुछ और काम करते थे, अभी आप कुछ और काम करते हो, तो आपको यहाँ पे अपडेट करना है। और यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट डिटेल का ऑप्शन आ रहा है, इसके बारे में मैं अभी आप बात करूंगा। आपको सारी डिटेल देखनी है कि आपके उसमें कौन कौन सी डिटेल है, तो आपको प्रीव्यू प्रोफाइल में क्लिक करके वो देख लेना है। तो ई केवाईसी अपडेट करने के लिए आपको इनमें से जो आपको रिक्वायरमेंट लग रही है वो आपको अपडेट करना है, लेकिन ये आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल है ये आपको ज़रूर से चेक करनी है और इसको ज़रूर से अपडेट करना है। तो अभी क्या करेंगे, सिर्फ इसी में बैंक अकाउंट डिटेल में ही क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा डू यू वांट टू अपडेट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर डाटा, तो यहाँ पे यस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक ऑप्शन आ रहा है बैंक सीडिंग विद आधार, यहाँ पे आपका यस होना चाहिए और ये यस तभी होगा जब आपके आधार कार्ड से कोई बैंक अकाउंट लिंक होगा, मतलब आपके अकाउंट की आधार सीडिंग हो चुकी होगी, तभी यहाँ पे यस लिखा हुआ आएगा। और वो कैसे चेक करते हैं इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करके भी वो वीडियो देख सकते हैं कि बैंक अकाउंट सीडिंग को किस तरह से चेक किया जाता है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है बैंक सीडिंग विद आधार, यहाँ पे यस होना चाहिए। दूसरा आपका बैंक अकाउंट है, ये आपको चेक कर लेना है दोबारा से। उसके नीचे आपका नाम लिखा हुआ आएगा, आपको नाम चेक कर लेना है। इसके बाद अकाउंट नंबर है, आपकी जो ब्रांच है उसका IFSC कोड आएगा, वो आपको अच्छी तरह से चेक कर लेना है। फिर यहाँ लास्ट में देखिए बैंक का नाम और ब्रांच नेम और उसकी लोकेशन, उसका एड्रेस है वो आपको लिखा हुआ आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपके ये करेंट डिटेल से मैच नहीं होते हैं, मतलब कि आपका बैंक अकाउंट पहले कुछ और लगा है और आपका अभी कुछ और बैंक अकाउंट है, आपका नाम गलत है, आपका ब्रांच का एड्रेस गलत है, आपका बैंक दूसरा है, तो आपको यहाँ पे चेंज कर देना है। और आपको सब कुछ सेम है, यहाँ पे यस लिखा हुआ आ रहा है, बैंक अकाउंट भी आपका सेम है, सब डिटेल सेम है, आपको कुछ चेंज नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपडेट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज होगा, प्लीज़ कंटिन्यू टू अपडेट द इन्फॉर्मेशन, आपको क्या करना है, कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो प्रीव्यू प्रोफाइल है इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ देखिए आपकी सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है, आपको अपनी डिटेल यहाँ पे मैच कर लेनी है। आपका क्या नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका नंबर कौन से, आपकी ईमेल आईडी क्या है, आपके मदर नेम हस्बैंड नेम का क्या नाम है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपका एड्रेस क्या है, सारी डिटेल आपको मैच करनी है। आपकी इनकम कितनी है, आप कब से लेबर का काम कर रहे हो। उसके अलावा जो लास्ट में देखिए बैंक अकाउंट डिटेल में आपकी आधार सीडिंग यस होनी चाहिए, आपका अकाउंट नंबर जो आपके पास अभी वर्तमान में चालू है वही होना चाहिए, IFSC कोड सही होना चाहिए, बैंक नाम सही होना चाहिए, एड्रेस वगैरह सही होना चाहिए। ये अगर सब कुछ सही है तो इसका मतलब आपका कोई दिक्कत नहीं है, आपके ई श्रम कार्ड की KYC सक्सेसफुली हो चुकी है। लेकिन आपको कुछ लगता है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है, आपको नाम चेंज करना है, आपको क्वालिफिकेशन चेंज करनी है, आपको बैंक अकाउंट चेंज करना है, तो बैंक वाले ऑप्शन में जाइए और वहाँ पे वो ऑप्शन सिलेक्ट करके उसको चेंज कर लीजिए। इसके अलावा आपकी प्रोफाइल में सारी की सारी डिटेल बिल्कुल सही है, आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपकी ई KYC सक्सेसफुल हो जाएगी। आपको क्या करना है, लॉग आउट वाले ऑप्शन में क्लिक करके इसको लॉग आउट कर देना है। तो आपके ई श्रम कार्ड की जो KYC है वो सक्सेसफुली हो चुकी है।